मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मोटे। मेरे आज का टॉपिक है लीडरशिप। मेरा रोल नंबर है OFDP 64/103। मेरा आज का टॉपिक है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, ये जानने के लिए लीडरशिप का अर्थ जानना जरूरी है। लीडरशिप को हिंदी में नेतृत्व कहा जाता है और नेतृत्व लोगों के समूह या किसी संगठन का नेतृत्व करना या ऐसा करने की क्षमता रखना है, जिसके परिभाषा में नेतृत्व को कहा जाता है कि नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता एवं एक कौशल्य होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी एक सदस्य दूसरे सदस्यों को वो गाइडेंस करता है और उनको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है, उस गुणों से, कौशल्य से वो प्रभावित करता है। जो नेतृत्व करता है यानी नेतृत्व, उसकी विशेषताएं क्या है वो जानना जरूरी है। नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिससे प्रभुत्व, सुझाव अथवा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। नेतृत्व के लिए दो पक्ष होना जरूरी है। अनुयायियों का होना उसमें अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता, इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है जिससे वो अपने सदस्यों को प्रभावित करता है। नेतृत्व अनियोजित न होकर विचारपूर्वक अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। पिगर्स क्या कहता है नेतृत्व के बारे में? नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों के में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है। नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति क्षेत्र होती है। इस प्रकार के एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से वो अपने सदस्यों को प्रभावित करता है। जैसी नेतृत्व की विशेषताएं कहा जा सकता है, जिस नेता में वो व्यक्तित्व का जो कौशल्य होता है, उसको कुछ कार्य ही करना पड़ता है जो अपने संगठन को आगे ले जाने के लिए। तो वो पहला कार्य करता है कार्यपालिका का, यानी कि उसके पालिका को, उसके समूह संगठन को कार्यकुशल करने का कार्य ये नेता का होता है। दूसरी योजना बनाने का जो कार्य करना है, उसका उद्देश्य साध्य करने के लिए उसे योजना, नीति ये बनाना पड़ता है, उसको उसमें नियोजन करना पड़ता है जो योजना में कार्यान्वित होती है। तीसरा है नीति। जो योजना बनाई है उसमें उसको क्या करना है, तो उसको या उस योजना की नीति बनानी होगी, उससे कार्य करना है। इस तरह से उसको जो नीति है उसका निर्माण भी करना है। तीसरा है विशेषज्ञ। वो विशेषज्ञ के रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए जो विशेष ज्ञान से प्रभावित होता है, वो उस तरह से गाइडेंस करता है, तो वो कार्य उसको करना पड़ता है। तो शैली के बारे में अगर सोचा जाए तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में उसके हर प्रकार का अलग अलग जो नेतृत्व की शैली होती है। जैसे व्यवहारिक क्षेत्रों में, उत्पादित क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उसकी नीतियाँ या स्टाइल अलग अलग होनी चाहिए। उसके स्वरूप का अगर अंदाजा किया जाए तो प्रेरणात्मक, अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पर्यवेक्षिक स्वरूप, इस तीन प्रकार में प्रमुख वो गठित होता है, जिसमें अभिप्रेरणात्मक में धनात्मक और ऋणात्मक, शक्ति स्वरूप में निरंकुश, जनतांत्रिक और स्वतंत्र, और जो पर्यवेक्षिक है जो बाहर से प्रभावित किया, उसको कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित कहा जा सकता है। इसमें दो प्रकार हैं, एक धनात्मक नेतृत्व और ऋणात्मक नेतृत्व, जो पॉजिटिव गाइडेंस करता है, और जो निगेटिव, जो दबाव बना के काम करता है उसे निगेटिव कहते हैं, और जो मोहित करके अभिप्रेरणा देके वो काम करवाता है उसे पॉजिटिव नेतृत्व कहा जा सकता है। और शक्ति स्वरूप नेतृत्व में विशेषताएं इस प्रेजेंटेशन में 4 प्रकार हमने लिए हैं। जो निरंकुश पहला प्रकार है, ये निरंकुश प्रकार में क्या है, तो वो निरंकुश प्रकार में नेता जो है वो खुद डिसीजन लेता है और वो सदस्यों पर लादता है। जैसे सैन्य में होता है, जो सैन्य में आदेश देते हैं वही वो सैनिकों को फॉलो करना पड़ता है, उसे निरंकुश नेतृत्व कहा जाता है, जिसमें कार्य न करने पे सदस्यों को दंडित भी किया जा सकता है। तो पहला प्रकार निरंकुश
व्यक्तित्व। दूसरा है लोकतांत्रिक यानी सहभागिता। इसमें क्या है कि कौन सा भी निर्णय लेना है तो उसमें सदस्यों को मिलाया शामिल किया जाता है, उनकी राय ली जाती है और उस तरह से उसको घुल मिल के चर्चा करके वो डिसीजन लेता है, उसे लोकतांत्रिक सहयोगिता ऐसे कहते हैं। जैसे राजनीति में नेता अपने जो कार्य सदस्यों को मार्गदर्शन करके डिसीजन लेते हैं और वो कार्य करते हैं। तीसरा प्रकार है अहस्तक्षेपी लेजर फेयर। इसमें जो फ्रांसीसी शब्द है वो उसको चलो करो ऐसा, वो पहले दो प्रकार से अलग है। वो नेता जो अलग रह के उनको करने की राय देता है, वो उनमें मिलता नहीं है, उनको गाइडेंस भी नहीं करता है और उनको वो खुद ही सदस्य अपना निर्णय लेते हैं और अपना कार्यान्वित करते हैं। जैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि नेता अलग से और ये अपने कार्य में घुल में गए हैं, वो खुद ही निर्णय लेते हैं, वो सिर्फ कहता है चलो चलो करो। और आखिरी जो है वो परिवर्तनकारी यानी करिश्माई, जिसमें विशेष गुणों का संक्रमण होता है। वो नेता में जो व्यक्तित्व होता है, उसकी प्रेरणा, उसकी शारीरिक हाव भाव, उसका व्यक्तित्व जो होता है वो अलग तरह का होता है, जिसका प्रभाव अपने सदस्यों पे होता है। इस तरह से वो सभी को कार्यान्वित करना प्रेरित करता है और उसी तरह से वो अपने संगठन को लेके जाता है। तो नेतृत्व के इसी 4 प्रकार हम इसे कह सकते हैं। जैसे नेतृत्व, नेता और उसकी कार्य, इस तरह से हम प्रसारित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। धन्यवाद।